Hello, future doctors. This is Ujjwal sir. Today, I'm going to start with a video on disorders of muscles. So, इसके पहले आप जो वीडियो देख लिए वो था अबाउट स्लाइडिंग मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल्स. मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट वीडियो. इफ यू हैव नॉट वॉच इट, गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और ये मसल्स का लास्ट टॉपिक रहेगा, मसल्स का, नॉट बोन्स का. मसल्स का लास्ट टॉपिक रहेगा और ये टॉपिक है अबाउट व्हाट डिसऑर्डर्स. तो चलो देख लेते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स. सो मसल डिसऑर्डर क्या है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मसल्स में. सो मसल डिसऑर्डर कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. द फर्स्ट वन, क्या नाम है इसका, फाइब्रोमायोसाइटिस. आइटिस मतलब क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइटिस मतलब क्या है? आइटिस मींस इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन. सो इन्फ्लामेशन, chronic inflammation of muscles, sometimes tendons. So myo मतलब क्या है? Myo मतलब myology. What is that? Study of muscle. What is the other term for muscle? Study of muscle called sarcology. Sarcology. तो ये क्या है? Fibromyositis. So fibromyositis, inflammation of chronic inflammation of muscles and tendons. This is one kind of what? Muscle disorder. अब देखो बाबू, इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या है? इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या है? There is a specific cell called a mast cell. और एक परफेक्ट स्टेटमेंट है, वो क्या है? Mast cell is must for inflammation. Mast cell is must for inflammation. इन्फ्लामेशन, सूजन के लिए मास्ट सेल्स जरूरी है, बिकॉज मास्ट सेल सिक्रेट्स व्हाट इज दैट? हिस्टामिन. मास्ट सेल सिक्रेट्स हिस्टामिन, और उस हिस्टामिन सिक्रीशन के लिए इफ द मास्ट सेल सिक्रेट्स हिस्टामिन, दिस हिस्टामिन एक्ट्स एज अ वेसोडायलेटर. वेसोडायलेटर मतलब क्या कर सकता है? ये ब्लड वेसल के डायमीटर को वो इंक्रीज कर सकता है. इट कैन इंक्रीज द ब्लड वेसल डायमीटर. अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द ब्लड प्रेशर? इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. ओके, सो दिस इज अबाउट फाइब्रोमायोसाइटिस. नाउ थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हर्निया. ये टर्म तो आपने पहले भी सुना, बहुत बार सुन लिए आपने. ये ऑपरेशन के बाद होता है, कभी कभी ऑपरेशन के बिना हो जाता है. व्हाट इज हर्निया? कभी बॉडी का कोई पार्ट, स्पेशली टेक्स प्लेस वेयर इन आवर विसरल ऑर्गन्स. बॉडी के भीतर, बेली के अंदर जो जो ऑर्गन्स रहते हैं, सोचो इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन अगर दो मसल्स के बीच में से प्रोट्रूड कर गया, अंदर चला गया, दोनों के गैप के अंदर से वो अंदर चला गया, तो क्या होगा? वो उसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, और वो जो नर्व है, नर्व में बहुत क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा नर्व. सो व्हेन द नर्व गेट्स कंप्रेस्ड, तो क्या होगा? पेन होगा. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो पेन होगा, दर्द होगा. सो हर्निया इज प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन थ्रू इट्स बॉडी कैविटी वॉल ड्यू टू कॉन्जेनिटल. व्हाट इज कॉन्जेनिटल? सिंस बर्थ. इसको क्या कहते हैं? फेलियर ऑफ मसल फ्यूजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट. कभी कभी क्या हो सकता है? जन्म से दो मसल के बीच में फ्यूजन नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं हुआ, बीच में गैप था. तो अगर आप कुछ भारी, कुछ किसी चीज को अगर आप पुल करोगे, तो पूरा मसल्स नीचे की तरफ जाएगा. और अगर दो मसल्स के बीच में डेवलपमेंट कम है, फ्यूजन कम है जन्म से, तो वो ऑर्गन उसके अंदर घुस जाएगा. तो उसको क्या कहेंगे? हम हर्निया कहेंगे. सो फेलियर ऑफ मसल फ्यूजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट. और हेवी लिफ्टिंग, देखो हेवी लिफ्टिंग से भी ये हो सकता है. सो हर्निया इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ मसल. फाइन. सो द सेकेंड प्रॉब्लम कॉल्ड हर्निया. पहला क्या था? फाइब्रोमायोसाइटिस. सेकेंड वन, हर्निया. ओके, नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड मायल्जिया. मायल्जिया और मायल्जिया. व्हाट इज जिया? माया मतलब क्यों,
माया मतलब क्या है? माया मतलब ऑलवेज मायोलॉजी, मसल. सो मसल पेन रिजल्टिंग इन एनी मसल डिसऑर्डर. अगर मसल डिसऑर्डर होगा तो मसल में पेन तो होगा. तो एल्जिया, जिया, फाइन, ये जिया टर्म आप बहुत सारे इन आवर होल ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी में ये जिया वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा. अ वर्ड सफिक्सिंग विद जिया इज मेजॉरिटी ऑफ दैट इज डील्स विद व्हाट? पेन. सो ये मायल्जिया है, मसल पेन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी मसल डिसऑर्डर इज कॉल्ड मायल्जिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. What is muscular dystrophy? ये आपको क्लास 12 में भी मिलेगा. इन जेनेटिक्स आप पढ़ोगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, 2 चैप्टर में पढ़ोगे. एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में और सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जेनेटिक्स के 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 में. यहां पे आप पढ़ोगे अबाउट this factor also, muscular dystrophy. क्या है? It is caused due to the lack of a largest gene. What is the largest gene of our body? हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन कितना है? क्या है? डिस्ट्रोफिन है. डिस्ट्रोफिन से नाम डिस्ट्रॉफी आया. डिस्ट्रोफिन जीन को क्या कह सकते हैं? डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डीएमडी भी कह सकते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. और ये लार्जेस्ट जीन हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दैट वी हैव गॉट, नाइट्रोजनस बेस पेयर इज 6.6 into 9 बेस पेयर्स. इसमें से अगर लार्जेस्ट जीन होगा डिस्ट्रोफिन, उसका कितने सारे बेस पेयर हैं? इट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर. यू कैन सी ओवर देयर हैविंग 2.4 मिलियन बेस पेयर्स. और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है. इट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आप क्लास 12 में पढ़ोगे. डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. वन इज ऑटोसोमल एंड वन इज एक्स लिंक्ड. और ऑटोसोमल में 2 तरह के होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव. एक्स लिंक्ड में 2 तरह के होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव. तो ये वाला क्या है? डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. डिस्ट्रॉफी इज कॉज्ड ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स. सो ये था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. बाबू ये क्या रिवर्स कर सकते हैं हम? नो. कैन वी रिवर्स इट? क्या इसका ठीक कर सकते हैं? बाबू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यू कैन नॉट ट्रीट इट. ओके, सो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ये शायद आपके बुक में, नॉट शायद, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. देयर इज अनदर टर्म which is called myotonic dystrophy. Myotonic, ये myotonic dystrophy. Okay, यहां पे थोड़ा सा ये myotonic, this is myotonic dystrophy. Okay, now form of muscular dystrophy less common than DMD. Duchenne muscular dystrophy से ये less common है. नॉर्मल यूएस में ज्यादा दिखता है ये, फाइन, but less common than DMD. Symptoms includes a gradual reduction in muscle mass. आस्ते आस्ते मसल मास घटना स्टार्ट हो जाएगा. मसल का जो मास है वो सूखा होते होते वो सूख जाएगा, मसल मास घट जाएगा. एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो कंट्रोल है हमारा वो भी आस्ते आस्ते कम होते जाएगा. एब्नॉर्मल हार्ट रिदम, इससे क्या होगा? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में एब्नॉर्मल हार्ट रिदम होगा. एब्नॉर्मल हार्ट रिदम, हमारे जो हार्ट है, द हार्ट दैट वी हैव गॉट, किस तरह का हार्ट है? न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप ठीक कमेंट करते हो तो वही आंसर है क्यों रिदम एबनॉर्मल होगा. दैट इज द आंसर फॉर दैट. ओके, नाउ सो दिस इज अबाउट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. व्हेन वी टॉक अबाउट टिटेनस, दिस टिटेनस देयर इन एनसीईआरटी. टिटेनस नाम बहुत बार सुन लिया क्योंकि हमें ऐसा वैक्सीनेशन तो बहुत बार मिल गया है ना. स्कूल में कहीं पे कट गया तो एटीएस टॉक्साइड इंजेक्शन हमें लेना पड़ता है. टिटेनस क्या है? अ स्टेट ऑफ सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल. मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कभी कभी रह जाता है.
रिलैक्स कर नहीं पाता है, वो रिमेन्स इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट फॉर लॉन्ग. व्हाई? ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड्स, ऑल्सो कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है इसको आप जानते हो, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी. सो थिंक अबाउट इट, दिस इज अ क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी. और समटाइम्स इट फॉर्म्स लॉक जॉ. ये जो जॉ है, लोअर जॉ, what is the other term for lower jaw? One word term for lower jaw, comment me in the comment section. ये lower jaw कभी कभी stiff हो जाता है, ये lock हो जाता है, and this lock is due to either less calcium ion in the body fluids or it can be due to किसके कारण होगा? Bacterial infection के कारण. And what is the bacterial infection? The bacteria is Clostridium tetani. Clostridium tetani. इसी क्वेश्चन से जब हम कर रहे हैं आपको Clostridium tetani, और एक क्लॉस्ट्रिडियम और एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम डैश. कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन व्हिच हेल्प्स इन रेटिंग ऑफ फाइबर्स. रेटिंग ऑफ फाइबर्स जिससे हमें बास्ट फाइबर मिलता है, जूट फाइबर मिलता है. नेम द बैक्टीरिया. आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ द जीनस. टेल मी द स्पीसीज नेम. इट स्टार्ट्स विद क्लॉस्ट्रिडियम एंड व्हाट इज दैट? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ये तो हो गया टिटेनस वाला. नेक्स्ट वन इज क्रैम्प. ये तो आपने सुना बहुत बार, मसल क्रैम्प. प्रोलॉन्ग्ड स्पैज्म यूजुअली ऑकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज. स्पैज्म इज बहुत कॉमन है. कभी कभी जब आप सोते हो और अंगड़ाई लेते हो तो कहीं पे काफ मसल्स में स्पैज्म हो जाता है. स्पैज्म होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्पैज्म यूजुअली ऑकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज. कभी कभी एक्सरसाइज के बाद भी आपका मसल्स क्रैम्प होता है. अगर क्रैम्प होता है तो इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी है पानी पीना. बॉडी में पानी कम हो गया है, सो यू हैव टू टेक वाटर. सिप करके पानी पीना आपको होगा उस समय. नॉट ढक ढक करके, सिप करके ग्लास में रखकर पानी सिप करते करते आपको पीना है. एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड सिपिंग द वाटर. व्हाई आई एम नॉट सेइंग यू कि उसको पानी को आपको ढक ढक करके पी लेना है जैसे हम पीते हैं नॉर्मली. दैट्स अ वेरी वेरी अनसाइंटिफिक. फाइन. एक टाइगर भी डियर खाने के बाद या कोई एनिमल खाने के बाद जब वो पॉन्ड के पास जाता है तो वो लिक करके पानी पीता है. लिक करके पानी पीता है. साइंस इज देयर. ओके, नाउ स्ट्रेन commonly called pulled muscle. It is caused due to excessive stretching and possible tearing of a muscle. Due to muscle overuse or abuse, injured muscle gets painfully inflamed. Myositis कहते हैं इसको. फाइन. ये क्या है? ये है मसल में स्ट्रेन आना. मसल में स्ट्रेन आना. So caused due to excessive stretching and possible tearing of a muscle. यहां पर मसल टियर हो गया, मसल टियर हो गया. So ये क्या है? ये this is about muscle strain. Okay. Now the next one is myasthenia gravis. Myasthenia gravis. What is this? See, autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यून? सोचो आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप आपके पास बैठता है और आप उसके तरफ देख रहे हो और सामने देख रहे हो उसको, तो वो सोच रहा है इमोशनल हो गया मेरा यार. एंड देन सडनली यू स्टार्ट बीटिंग दैट गुड फ्रेंड और आप मारते मारते उसको पूरा मार दिया. डॉक्टर आया, उसका आंख देखा तो क्वेश्चन मार्क था उसमें, मुझे मारा क्यों? नॉट थिंक अबाउट इट. क्योंकि क्या हो गया? आपको लगा कि ये जो आपके पास जो फ्रेंड है उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो. आपको लग रहा है, सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग सो ये एलियन है, ये फॉरेन बॉडी है, और फॉरेन बॉडी सोच के आप उसको मारना स्टार्ट कर दिए. एंड दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी. ये क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे. ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बुक में है रूमाटॉइड आर्थराइटिस. रूमाटॉइड आर्थराइटिस. आर्थराइटिस मतलब इंफ्लामेशन. आर्थर हैज कम फ्रॉम आर्थ्रोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स. तो ये जॉइंट में ये
rheumatoid arthritis. Now some of you are thinking it to be osteoarthritis. जो पेन होता है ना हमारे जॉइंट में, उसको आप सोच रहे हो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बाबा, we are not talking about osteoarthritis, we are talking about rheumatoid arthritis. This is an example of autoimmune disorder. मायस्टीनिया ग्रेविस में मसल को मारना स्टार्ट करते हैं कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसमें क्या होगा, आस्ते आस्ते स्केलेटल मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे। ये है मायस्टीनिया ग्रेविस, which is a result of autoimmunity. So this is also the main disorder of muscle. So we have talked about 9 different disorders of muscles. बुक में शायद 3 दिए हैं, थोड़ा देख लेना है। We have given you much more information, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है ताकि अगर कुछ भी बाहर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं you are able to answer it. Clear? All the very best. Just stay tuned और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करो। पढ़ाई करके ऐसा कभी मत सोचना कि पहले सब पढ़ाई कर लें, लेट्स कंप्लीट ऑल द कोर्स एंड देन आई एम गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन करते करते अटक जाओगे, उसके बाद सॉल्व करते वक्त जब अटक जाओगे तभी आपको लर्निंग आएगा, तब देन ओनली यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। All the very best. Stay tuned. The next video we are going to talk is about the bones. So muscles is over. So this makes the conclusion of all the muscle videos. Fine. If you have not watched the videos, earlier videos, go and click the I button. All the very best.